चाहती हूँ। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड्स, जिसे कि हिंदी में शिक्षण अभिरुचि कहा जाता है। तो इसी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और अभी जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा और इसी से सारे के सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो इसका सही आंसर होगा उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। अगर एक शिक्षक की उसकी शिक्षण के प्रति आस्था होती है तो निश्चित रूप से उस छात्रों का विश्वास भी प्राप्त कर लेता है, उसकी गरिमा भी बढ़ जाती है और नौकरी रहती है। इसीलिए अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका सही आंसर होगा बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी आंसर होंगे, क्योंकि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से हमारा लोकतंत्र मजबूत होने के साथ साथ अंधविश्वास में कमी आती है और उसके साथ साथ आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह नहीं, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, उससे बात करना पसंद करना चाहिए, ये भी गलत है। बहुत गंभीर होकर मित्रों की तरह। तो इसका सही आंसर होगा बहुत गंभीर होकर, क्योंकि मित्रों की तरह हम बात नहीं कर सकते हैं। मित्रों की तरह बात करने के लिए तो मित्र रहते ही हैं। तो इसीलिए बहुत गंभीर होकर एक शिक्षक को स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से व्यवहार करना चाहिए। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या। शिक्षण एक कौशल है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, नहीं छात्र केंद्रित हो। ये सही है। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो, क्योंकि शिक्षक अपने विचार को छात्र के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व तो किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। इसका सही आंसर होगा शिक्षकों का। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। तो एक शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? उनके शिष्य ही कर सकते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं होनी चाहिए। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, यानी मानसिक योग्यता का विकास के लिए ही शिक्षा का उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। छात्रों को साक्षर बनाना और बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो। तो इसका सही आंसर होगा बालकों का सर्वांगीण विकास। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए और बी, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण किए जाते हैं और साथ ही छात्रों की रुचि, योग्यताओं और आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक। सही बात है कि छात्रों के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, यानी सभी अध्यापक के साथ समानता का भाव रखने वाला हो, कुशल प्रबंधक हो, ये सभी,
यानी एक प्रधानाचार्य को ये सभी होने चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। इसका सही आंसर होगा बालक केंद्रित। शिक्षण की योजना पद्धति बालक केंद्रित होनी चाहिए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्म निरपेक्षता। यानी एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? यानी अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। इसका सही आंसर होगा ए। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। तो अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? इसका सही आंसर होगा ए, समाज तथा छात्रों के प्रति। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, क्योंकि स्कूल का वातावरण नीरस होता है, इसीलिए बच्चे उस वातावरण में रहना नहीं चाहते हैं। छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा, यानी बचपन से ही बच्चे पैसे की लालसा में पढ़ाई छोड़ देते हैं। छात्रों का अध्यापक से डरना, ये भी एक कारण है। ग्रामीण अंचलों में बच्चों की स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये सभी हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है कैसे? परीक्षा फल के अनुसार, पदोन्नति देकर, करे स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों वर्गों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी डी, महिलाओं के लिए भी और पिछड़ों वर्गों के लिए भी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? कि इसका उद्देश्यहीन शिक्षा है, यानी शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्यहीन शिक्षा है। इसका सही आंसर होगा सी। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? सभी का मिला जुला रूप। इसका सही आंसर होगा बी। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में। तो अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता कौन सी कक्षाओं में पड़ती है? इसका सही आंसर होगा प्राइमरी कक्षाओं। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए क्या? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी होने चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, क्या आशा करते हैं? कि समर्पण एवं निष्ठा की,
आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की। तो ये सभी आंसर होंगे, इसका सही आंसर होगा ये सभी। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, यानी अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा करते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। तो एक अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से यही आशा करते हैं। ए और बी होगा इसका सही आंसर, यानी निष्पक्ष व्यवहार, सभी के साथ समान व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम की। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि यदि आप किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप कुछ देर का समय मांगेंगे, उसके बाद ही आप भाषण तैयार करेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है? इसका सही आंसर होगा बी, आवश्यक है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये सभी। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। इसका सही आंसर होगा सहृदयता। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना और बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसका सही आंसर होगा बालक का सर्वांगीण विकास करना। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? इनमें से कोई लाभ नहीं। विद्यालय में दादागिरी फैलती है। शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन। छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इतना ही आज के लिए। आप लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी से सारे के सारे प्रश्न आते हैं और मैं इसी तरह और भी प्रश्न लाऊंगा। आप इसी को पढ़ते रहिएगा। अगर आपके पास किताब नहीं है तो इससे भी आप समझ करके पढ़ सकते हैं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।